रूस ने खोल दिया भारत के लिए वो खजाना जिसे पाने के लिए चीन सालों से तड़प रहा था। रूस भारत को सौंपने वाला है दुनिया का वो सामान जो भारत की ताकत को रातों रात ही बदल डालेगा। युद्ध के बीच पुतिन ने भारत को दे डाला बड़ा ऑफर। रूस में बसने वाला है भारत का सबसे अनोखा शहर। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह से चीन के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी रूस से संपर्क करने की कोशिश की और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग रूस पहुंच गए। भारत को जिस बात का डर था वही हुआ, यानी चीन के राष्ट्रपति ने रूस पहुंचते ही सबसे पहला काम किया भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए षड्यंत्र करना, और इस कड़ी में चीन के राष्ट्रपति सफल भी रहे। जिनपिंग रूस का माइंडसेट चेंज करने में कामयाब रहा कि भारत को बाकी के 2 S-400 समय पर ना मिले। यानी खुद रूस ने भारत को ये बताया कि वो बाकी के दोनों S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खेप फिलहाल नहीं देने वाला है। इसके बाद तो पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि चीन ने भारत और रूस की दोस्ती का दी एंड करवा दिया है। चीन भी खुश था कि उसने भारत रूस में दूरियां पैदा कर दी हैं। दोस्तों, असल में खुद रूस जानता है कि चीन रूस को भारत से दूर करके क्या करने वाला है। दरअसल दोस्तों, रूस के पास एक ऐसा खजाना है जो भारत या चीन जिस किसी को भी मिले वो उसे मालामाल कर सकता है। यूं मान लीजिए कि ये वो खजाना है जिसके लिए पूरी दुनिया भागम भाग कर रही है, और इसलिए चीन कई सालों से रूस के इस खजाने पर हाथ साफ करने के लिए जबरदस्ती घुस रहा है। लेकिन चीन के इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है भारत, और रूस खुद जानता है कि चीन अगर अपने इस इरादे में कामयाब हो गया तो चीन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, अब यूक्रेन युद्ध में फंसे पुतिन ने उसी खजाने को लेकर एक ऐसा तोहफा दे दिया है, ऐसा ऑफर दे दिया है भारत को, जिसके लिए चीन कई सालों से मेहनत कर रहा है कि रूस ये उसके लिए ऑफर करे। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो गया। अब वो होने वाला है जो कभी नहीं हुआ। भारत अपना पूरा का पूरा एक शहर बसाने जा रहा है रूस के अंदर। जी हाँ, पुतिन ने इसके लिए भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है जो भारत को वास्तव में मालामाल कर देगा। चलिए जानते हैं कि आखिर किस तरह से भारत रूस में शहर बसाने वाला है, पुतिन का भारत को क्या ऑफर मिला है और चीन के किन सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ये सब बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पुतिन ने जीत लिया करोड़ों भारतीयों का दिल। रूस में बसने वाला है भारत का सैटेलाइट शहर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन के बीच दोस्ती शिखर पर पहुंच गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में रूस का दौरा कर पश्चिमी देशों के खिलाफ हमला बोला था। ऐसा करके चीन रूस का भरोसा जीत रहा है, लेकिन रूस को चीन के साथ इस दोस्ती में एक बड़ा खतरा भी नजर आ रहा है, और चीन के इस खतरे को रूस से अगर कोई देश बचा सकता है तो वो देश है भारत। यही कारण है कि चीन जैसे घटिया देश से निपटने के लिए पुतिन भारत की मदद लेना चाह रहे हैं। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि रूस के रणनीतिक रूप से बेहद अहम सुदूर इलाके व्लादिवोस्तोक पर चीन की कई सालों से नजर है। रूस का ये शहर काफी अहम है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। ये शहर तेल और गैस के खजानों से भरा हुआ है। इसके साथ ही इस शहर के नीचे बहुमूल्य खनिज भी दबे पड़े हैं, और चीन तो इस पूरे के पूरे शहर को ही खा जाना चाहता है। आप विश्वास नहीं करेंगे ये जानकर कि चीन तो रूस के इस शहर पर अपना दावा भी करता है। चीन के कई लोग इसे अपना हिस्सा बताते हैं। खुद रूस चीन की इस दुष्टता को जानता है, और चीन के इस खतरे के बीच ही भारत की मोदी सरकार ने भी रूस की मदद के इरादे जाहिर कर दिए हैं। यानी भारत ने पहले रूस को अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से बचाया,
उसका भरपूर तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से बचाया और अब भारत का प्लान है चीन की गिद्ध नजरों से रूस के इस व्लादिवोस्तोक शहर को बचाने का। और इसके लिए भारत रूस में एक सैटेलाइट शहर बसाने वाला है। अब इसमें क्या होने वाला है, किस तरह से भारत के लिए ये फायदेमंद होगा और किस तरह से भारत ने चीन के पर काट दिए हैं, ये सब जानते हैं। व्लादिवोस्तोक शहर में भारत की धमाकेदार एंट्री। जो चीन का सपना था वो रूस में भारत करेगा। दरअसल दोस्तों, भारत व्लादिवोस्तोक में बंदरगाह, रोड और ऊर्जा से जुड़े आधारभूत ढांचे को विकसित करने वाला है, जो मोदी सरकार के एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। यानी ऐसा करके भारत एक बड़ा सैटेलाइट शहर विकसित करने वाला है। यह शहर रूस के रणनीतिक रूप से बेहद अहम सुदूर पूर्व इलाके में व्लादिवोस्तोक के पास होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन भी इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और लगातार कोशिश भी कर रहा है। यही वजह है कि रूस चाहता है कि भारत उसके इस इलाके में अपनी उपस्थिति को और ज्यादा बढ़ाए। चीन के कई राष्ट्रवादी रूस के इस पूरे इलाके पर अपना दावा करते हैं। यही कारण है कि रूस अपने इस शहर में भारत को आमंत्रित कर रहा है। आपको बता दें कि रूस और भारत दोनों ही ट्रांस आर्कटिक कंटेनर शिपिंग लाइन शुरू करने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं, जो उत्तरी समुद्री रास्ते से होकर जाएगा। रूस के फॉर ईस्ट और आर्कटिक मामलों के मंत्री एलेक्सी चेकुनकोव ने इसकी जानकारी दी है। हाल ही में एलेक्सी भारत की यात्रा पर आए थे और बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ मुलाकात की थी। रूस की योजना है कि यूरोप जाने वाले सामानों को दक्षिणी या पश्चिमी रास्ते के बजाय उत्तरी समुद्री रास्ते और पूर्वी रास्ते से किया जाए, जो दोनों ही देशों के बंदरगाहों के बीच हो। इससे रूस से भारत आने वाले कंटेनर का खर्च व्लादिवोस्तोक से मंगाने पर 30% कम हो जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि भारत उत्तरी समुद्री रास्ते को विकसित करने और उसे वैश्विक व्यापारिक रास्ते में बदलने में रूस की मदद करना चाहता है। उत्तरी समुद्री रास्ता या नॉर्दर्न सी रूट में रूस का पूरा आर्कटिक इलाका है और सुदूर पूर्वी इलाका आता है। पुतिन चाहते हैं कि इस रास्ते को विकसित किया जाए, जिससे उनके इस वीरान इलाके को फायदा हो। ये इलाका वैश्विक ट्रांसपोर्ट का हब बने। इस रास्ते के बनने से यूरोप तक जाने का खर्च और समय दोनों ही बचेगा। अब तक जहाज स्वेज या पनामा नहर के माध्यम से सफर तय करते हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह से रूस ने भारत के लिए व्लादिवोस्तोक जैसे शहर को खोल दिया है, जिसके पास भारत अपना सैटेलाइट शहर बसाने वाला है, एक तरह से भारत के लिए वो खजाना है जो भारत को मालामाल कर सकता है, क्योंकि ये पूरा शहर इतनी ताकत रखता है कि किसी भी देश को अमीर बना सकता है। अब यहाँ पर भारत जोरदार एंट्री कर चुका है। खैर दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।